दोस्तों आज मैं आप लोगों के पास 2023 के लिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेंगे इसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। मैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, इसलिए आप 2023 में इसे चुन सकते हैं। मैंने ये म्यूचुअल फंड, इसके पास परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, रिस्क रेशियो और कई सारी बातों को देखने के बाद ये फंड मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ और आपको मेरे बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये म्यूचुअल फ़ंड बहुत ही अच्छे हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को जानकारी देने के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट्स ज़रूर मिले। ये म्यूचुअल फ़ंड भी बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फ़ंड है, आप लोग एक नज़र इन म्यूचुअल फ़ंड पर ज़रूर डालें अगर आप म्यूचुअल फ़ंड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बक ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 2023 के लिए इस टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल कैटेगरी में मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी का फंड ही आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनियां होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपको 500 टॉप कंपनियां मिल जाती हैं, जिसमें टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप के होते हैं और 101 से 250 के जो कंपनियां होती हैं, यानी 150 कंपनियां, ये मिड कैप कैटेगरी में आता है। और बाकी 251 से 500 तक जो 250 कंपनियां हैं, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में आपको थोड़ा सा कम रिस्क, या किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क बताया जाता है, लेकिन मिड कैप कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा रिस्क आपको देखने को मिल जाता है। वही स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में भी रिस्क होता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से बात करें तो आपको हर एक कैटेगरी में ही बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ, इसमें जो मिड कैप की कैटेगरी की कंपनियां होती है, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल होता है जल्दी ग्रो करने की, क्योंकि मिड कैप में वो कंपनियां होती हैं जो 101 से 250 के बीच में रहता है, और ये कंपनियां बहुत ही जल्दी टॉप 100 कंपनियों में आ सकता है, इसकी उम्मीद या इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बता दिया है। तो सबसे पहले मैं लार्ज कैप कैटेगरी के एक फ़ंड के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैंने इस लिस्ट में लार्ज कैप फंड के एक ही फंड को रखा है, और वो है कोटक ब्लू चिप फंड। क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ही लार्ज कैप कैटेगरी में किया है, और ज़्यादातर समय ही इसका लार्ज कैप कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 से 19% तक रहता है। वहीं इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, जो 15 से 16% तक यहाँ पर रहता है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में इसने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है, जो 1 या 2% का रहता है। और थोड़ा सा इन्होंने अदर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो 2 से 3% का रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही करता है, जो 80% से 90% तक रहता है। और शुरुआत से अब तक इस फंड ने 14.56% का रिटर्न दिया है, और इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 100 टीआरआई है। तो बेंचमार्क का सिंस रिटर्न देखा जाए तो वो 13.63% है, तो इसके हिसाब से इसने अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है। वही अगर पिछला परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग देख सकते हैं 1 ईयर में इसने 2.92% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले कुछ समय से कई सारे लार्ज कैप फंड में आपको गिरावट देखने को मिला था, वहीं थोड़ा थोड़ा सभी में उभार आया है। इसके हिसाब से 2.92% फिलहाल अब तक का रिटर्न ये अच्छा ही है। वहीं बेंचमार्क रिटर्न की बात करें तो बेंचमार्क ने एक साल में 5.32% का रिटर्न दिया है। इसके हिसाब से पिछले एक साल में इसने बहुत ही कम रिटर्न दिया है। अगर हम लोग 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने 17.17% रिटर्न दिया है, और बेंचमार्क ने 16.55 रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 13.06% रिटर्न दिया है इसने, और बेंचमार्क की बात करें तो 12.71% का रिटर्न दिया है। पूरी संभावना है कि आगे भी जाकर ये अच्छा रिटर्न आप लोगों को ज़रूर दे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अगले फ़ंड के बारे में जानते हैं
क्योंकि अगर पूरा कवर करने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला फंड है मिड कैप कैटेगरी का फंड, और मिड कैप कैटेगरी में मैंने दो फंड को रखा है। एक है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड का देखें तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फंड है, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और जैसा कि आपको पता है मिड कैप कैटेगरी के फंड हमेशा ही संभावना होता है कि ये फंड बहुत ही जल्दी ग्रो करे। तो इसने शुरुआत से अब तक जो रिटर्न दिया है वो 20.12% का है, और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, और बेंचमार्क का जो रिटर्न रहा वो 17.32% का है। वही अगर हम लोग इसके पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो वो भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, 7.26% का, और बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 4.12% का है। 3 साल का अगर हम लोग इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं 26.13% का इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क का रिटर्न 24.97% का है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 15.07% का दिया है, और अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क ने 12.48% का रिटर्न दिया है। तो इसने हमेशा ही बेंचमार्क से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कंपनियों में ही है, जिसमें इसने 65 से 70% तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसके और एक अच्छी बात है, इसने लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लार्ज कैप में इसने 13 से 15% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और स्मॉल कैप में 10 से 12% तक इसका इन्वेस्टमेंट रहता है, और अदर्स में इसका इन्वेस्टमेंट 5 से 7% तक रहता है। तो हमने देखा इसने स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी थोड़ा सा ज़्यादा करके पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो इस फंड की एक खासियत है और ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया फंड है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी संभावना है कि आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिले। आप लोग खुद से भी एक बार एनालिसिस करके ज़रूर देखें। तो चलिए अगले फंड की तरफ चलते हैं, जो फिर से एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और वो है एडलवाइज मिड कैप फंड। दोस्तों ये फंड 2007 को लॉन्च हुआ था। अगेन ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ही मिड कैप कैटेगरी में ही है, जो 70 से 75% तक इसका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में रहता है। वही इसने स्मॉल कैप में भी एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज का निवेश किया हुआ है, वो 21% का है, जो लगभग आपको 20 से 22-25% तक देखने को मिल जाता है। फिलहाल 21% है, और लार्ज कैप में भी इसका इन्वेस्टमेंट है और वो 7% का है फिलहाल, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको 7-8% का देखने को मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा फंड है। इसने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ही फाइनेंशियल में किया हुआ है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसका बेंचमार्क भी निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, और इस फंड ने शुरुआत से अब तक 11.77% का रिटर्न दिया है। अगर स्कीम बेंचमार्क की बात करें तो स्कीम बेंचमार्क ने 8.97% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम लोग एक साल की बात करें, पिछले एक साल में इसने 1.61% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो 0.84% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 25.44% का रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो 24.81% का रिटर्न है, और 5 साल की बात करें तो 13.3% का रिटर्न है, और बेंचमार्क रिटर्न की बात करें तो 12.4% का रिटर्न है। इसने भी अपने बेंचमार्क को हमेशा ही बीट किया है। दोस्तों ये फ़ंड भी एक बहुत ही अच्छा फ़ंड है। अगर आप लोग निवेश करना चाहें तो एक बार इस फ़ंड के बारे में आप लोग ज़रूर जान लें अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छा फ़ंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फ़ंड के बारे में जानते हैं। अगला फ़ंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है, और अगला 2 फ़ंड ही मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी का ही रखा हुआ है। और अगला फ़ंड है SBI स्मॉल कैप फ़ंड, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा फ़ंड है। फिलहाल इस फंड का जो फंड साइज है वो 14,877 करोड़ का है, और ये फंड 2009 को लॉन्च हुआ था। क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए इसने अपना ज़्यादातर जो निवेश है वो स्मॉल कैप में ही किया हुआ है, जो 52.84% का है फिलहाल के लिए। और इसके साथ इसने मिड कैप फंड में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, जो 8.26% का है फिलहाल के लिए। लेकिन इस फंड ने लार्ज कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।
और अदर्स में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है 24.52%। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स TRI। और अगर हम लोग शुरुआत से इस फंड का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 20.37% का इसका रिटर्न रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने 11.06% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क का रिटर्न 1.89% है। इसके हिसाब से इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। 3 साल के देखिए तो 28.88% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क रिटर्न में हमें 25.93% देखने को मिल रहा है। वही 5 ईयर्स की बात करें तो 16.82% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क में ये रिटर्न 8.5% का है, यानी कि डबल रिटर्न दिया है। तो ये इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है और उम्मीद किया जा सकता है या संभावना है कि आगे भी ये फ़ंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। दोस्तों, अगला फ़ंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड है। ये भी एक बहुत ही अच्छा फ़ंड है। इस फ़ंड का फ़ंड साइज़ देखिए तो हम लोग देख सकते हैं 22,844 करोड़ का ये फ़ंड साइज़ है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही बड़ा फ़ंड साइज़ है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है इसलिए अपना अधिकतम निवेश जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही करेगा, जो 64.91% का है फ़िलहाल के लिए। वहीं मिड कैप में भी इसने इन्वेस्ट किया है, जो 8.14% का है और वहीं लार्ज कैप में भी इसने इन्वेस्ट किया है, जो 7.22% का है और अदर्स में इसने 16.33% का इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं अगर हम लोग शुरुआत से अब तक का इसका रिटर्न देखें तो ये 20.01% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं तो ये 9.29% का इसने रिटर्न दिया है, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और पिछले 3 सालों में इसका जो रिटर्न रहा है वो 34.05% का रहा है और पिछले 5 सालों में इसने 16.34% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा फंड है। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को 5 बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताया, जो 2023 के लिए बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फ़ंड साबित होंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर निवेश करना, तो इन फंड्स के बारे में एक बार ज़रूर एनालिसिस करें और निवेश करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी के कहने पर ही निवेश मत करें। तो दोस्तों, वीडियो आज यहीं तक था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इन फंड्स के बारे में उन्हें भी पता चले। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।